Dear students, good morning. Today we are discussing about 11th class biology, chapter 2, biological classification. In this chapter, today's topic is discussion about five kingdom classification. This kingdom is put forth by R.H. Whittaker. Five kingdom classifications proposed by R.H. Whittaker in 1969. In five kingdom classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia are five kingdoms. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम R.H. विटेकर ने बनाया उसके अंदर मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया ये पांच किंगडम थे और ये फाइव किंगडम जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में, उसको कुछ बेसिक क्राइटेरिया यूज किए गए जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज यूज्ड फॉर प्लांट मेनली, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और सैप्रोट्रॉपिक, किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट cell type. Cell may be eukaryotic or prokaryotic. Those cells which are prokaryotic which do not have nuclear membrane, whereas eukaryotic cell have proper nuclear membrane, and these eukaryotic cell organisms are generally multicellular. Very few organisms related to eukaryotic group are students. Now we are going to discuss about kingdom Monera. Monera are the sole member of बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनीरा, यानी कि जो किंगडम मोनीरा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सभी बैक्टीरिया ग्रुप से रिलेटेड हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज से रिलेटेड बैक्टीरियाज, और इनकी स्पेशल फीचर ये है कि ये डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, फॉरेस्ट, माउंटेन्स और सभी रीजन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। आर के बैक्टीरिया को स्पेसिफिक बैक्टीरिया और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, बिकॉज सम बैक्टीरिया आर थर्मो एसिडोफिल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरियाज को कहते हैं जहाँ जो सॉल्टी लेक्स में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में। मैथेनोजेंस मर्सी एरिया, दलदल वाले एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। और बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्हें भी मैथेनोजेंस ही कहते हैं। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल, उनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। अगर वो मोटाइल हैं यानी वो मूव कर सकते हैं तो उनके पास सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं सभी बैक्टीरिया मोस्टली, और इनकी एक और स्पेसिफिक फीचर है कि सभी बैक्टीरिया कॉलोनियल होते हैं, मोस्टली कॉलोनियल ही होते हैं। फिलामेंटस, मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी। सो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप related to terrestrial algae also, and some bacteria are free atmospheric nitrogen fixers. They fix the free atmospheric nitrogen gas. Students try to understand there is
another group of bacteria that is called chemosynthetic autotrophic bacteria. These bacteria can synthesize their food by the help of chlorophyll, which is present in their body, and some of the bacteria use nitrite, ammonia, and nitrates for the production of energy. They play great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. So bacteria are useful because they are used in industry for production of antibiotics, production of curd, production of medicines, production of acids, different type of bases. But many bacteria are known as pathogens because they cause many diseases in animals, humans, plants, and different type of birds and other animals also. Bacteria reproduce mainly by the fission process, either by binary fission or by multiple fission. In unfavorable conditions, bacteria produce spores. Spores are generally spherical round body which is developed in favorable conditions into a new organism. Bacteria, smallest bacteria, that is called mycoplasma, which do not have cell wall and can survive without oxygen. स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा.